ऐसे में। साथियों नमस्कार। नमस्कार, गुड मॉर्निंग जय सर, सभी को राधे राधे। गुड मॉर्निंग टीना मैडम, गुड मॉर्निंग सुमन मैडम, सभी गुरुजनों को प्रणाम। गुड मॉर्निंग राधे जय जी, राधे गुड सुमन मॉर्निंग। मैम। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। राधे राधे मैडम। साथियों पुनः नमस्कार। मैं जय सराफ पीएसएस के जूम पैनल से आज की जबरदस्त मीटिंग में आप सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूं जोरदार तालियों के साथ। और दोस्तों, आज की इस मीटिंग की शुरुआत करने से पहले मैं हमारे दोनों आदरणीय गुरु, डायमंड लीडर और बीएसएस सिस्टम के फाउंडर्स मिस्टर डीएन शर्मा सर एंड मिस्टर मनोज कुमार सोनी सर को मैं तहे दिल से प्रणाम करता हूं। हमारे तीनों न्यू डायमंड्स मिस्टर प्रकाश ठाकुर सर, मिस्टर रुपेश साहू सर एंड मिस्टर तोमेश साहू सर को भी मैं प्रणाम करता हूं। हमारे सभी रेड क्लब लीडर्स को भी मैं प्रणाम करता हूं और बीएसएस के सभी ऊर्जावान साथियों को मेरा नमस्कार है। दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ है और आज हमारे बीच एक बहुत ही शानदार प्रेजेंटर हैं जिन्हें हम सुनने वाले हैं, जिनसे काफी कुछ सीखने का मौका मिलेगा। और उन्हें इनवाइट करने के लिए मैं एक बहुत ही एनर्जेटिक और डायनेमिक लीडर को कॉल करने जा रहा हूं। तो मैं चाहूंगा भारतीय परंपरा के अनुसार एक जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से मैडम का वेलकम चाहेंगे। सो प्लीज वेलकम आवर डायनेमिक एंड एनर्जेटिक रूबी लीडर मिसेस सुमन साहू मैडम। प्लीज कम ऑन द जूम पैनल। जोरदार तालियां। थैंक यू जय वेलकम जी। मैम। जी जी, थैंक यू थैंक यू। साथियों सभी को नमस्कार। सभी मेरे दोनों फाउंडर लीडर्स को नमस्कार और मेरे जितने भी यहाँ पर डायमंड लीडर हैं सभी को मेरा प्रणाम नमस्कार। और जितने मेरे साथी हैं सभी को नमस्कार। और साथियों आज बहुत ही खास दिन है। आज जैसा कि सोमवार का दिन है और बहुत खास ट्रेनिंग होने जा रही है। जैसे कि सभी को पता है आज फॉलोअप की ट्रेनिंग है और आज बहुत ही खास दिन है। तो साथियों ज्यादा देर न करते हुए हम सभी ट्रेनिंग की ओर बढ़ेंगे। और आज हम ऐसे ट्रेनर को बुलाने जा रहे हैं जो कि बहुत सफल है और काफी दिन से हमारे साथ, लगभग 1 साल से हमारे साथ यहाँ वर्क कर रहे हैं और कंटिन्यू जोश और जज्बे के साथ लगातार 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 आज वो ढेर सारी सफलताएं प्राप्त कर रहे हैं। तो मैं उनका छोटा सा परिचय दूंगी कि नाम है उनका रितेश कुमार ठाकरे जी, जो कि एमपी छिंदवाड़ा से बिलोंग करते हैं। और इससे पहले वो एक सहारा इंडिया में जॉब किया करते थे। इसके बाद में यदि मैं बात करूं, उन्होंने यहाँ से सफलताएं हासिल की। तो पहले वो ब्रॉन्ज कंप्लीट किया, फिर उन्होंने सिल्वर कंप्लीट किया। इसके बाद वो आज की डेट में प्लेटिनियम है और आने वाले कल में गोल्ड लीडर है। तो साथियों इन्होंने यहाँ से मोबाइल फोन से लेके ढेर सारे, लगभग 8 इंडिया ट्रिप हासिल कर चुके होंगे और गोवा ट्रिप, बैंकॉक ट्रिप हासिल कर चुके हैं। तो ऐसे सफल और जबरदस्त लीडर को मैं यहाँ कॉल करने जा रही हूँ। तो निश्चित ही आप लोग बड़े एक्साइटमेंट में होंगे कि आज हम बहुत ही खास ट्रेनर को सुनने जा रहे हैं, बहुत खास मिलने वाला है। तो बिल्कुल सभी साथी एकदम जोश में रहिए, एकदम डायरी पेन को बरकरार रखिएगा। आज हम उनसे सीखेंगे कि फॉलोअप के ट्रिप्स क्या होते हैं, फॉलोअप कैसे किया जाता है और इस तरीके से आगे कैसे बढ़ते हैं। तो आप सभी तैयार हैं? यस यस। तो साथियों मैं जब ऐसे लीडर को बुलाऊं तो एकदम जोश और जज्बे के साथ जोरदार तालियां बजाई जाएं। तो उनको बुला लिया जाए, उनको बुला लिया जाए। यस यस, सभी रेडी हैं? यस। यस। तो चलिए, वेलकम रितेश कुमार ठाकरे जी। वेलकम वेलकम वेलकम। Encore 10 minutes, रितेश ठाकरे जी आइए, si je pourrais l'arrêter, cette Jenny जूम पैनल पे आपका स्वागत है। doit être si facile. दोस्तों नमस्कार। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ठाकरे जी। मैं अपनी गुरु माता सुमन साहू मैडम को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इतनी गर्म जोशी के साथ मेरा वेलकम किया है। उनके लिए जोरदार ताली हो जाए। वेलकम रितेश सर, बेस्ट ऑफ लक। दोस्तों मैं रितेश कुमार ठाकरे जूम सेशन में बैठे हुए सभी ऊर्जावान साथियों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ और हमारे महागुरु सर को प्रणाम करता हूँ और सभी रेड लीडर को प्रणाम करता हूँ। सर मैं अपनी स्लाइड को शेयर करने की परमिशन चाहता हूँ। स्लाइड पर शेयर कर सकता हूँ? बिल्कुल।
ठाकरे जी, ऑल द बेस्ट। धन्यवाद। जय श्री। बहुत बढ़िया, आपकी स्लाइड चालू हो रही है। स्लाइड दिख रही है मैडम जी? हाँ हाँ। यस। वेलकम टू यस। सेफ शॉप। आप सभी साथियों का सेफ शॉप परिवार में स्वागत है। दोस्तों, यह हमारी कंपनी सेफ शॉप डायरेक्ट डील से आज जो इंडिया की टॉप नंबर 1 कंपनी है, इसका हेड ऑफिस A3/24 जनकपुरी नई दिल्ली में है। और दोस्तों, आज हम जिस कंपनी से जुड़े हैं वो कंपनी एक्ट 1956 में रजिस्टर्ड है और ISO से प्रमाणित है। और दोस्तों, हमारी ये कंपनी आज निरंतर लाखों लोगों को लखपति और करोड़पति बनाती चली जा रही है। ऐसी जोरदार कंपनी के लिए मैं एक जोरदार ताली चाहूंगा। बहुत आगे बढ़िया। दोस्तों, ये हमारे जो 5 पांडव है, ये हमेशा अपने साथ एक कंधे से कंधा मिलाते हुए इस कंपनी को प्रगति की ओर निरंतर लेते जा रहे हैं। और इसी कंपनी से जुड़कर लोग अपने लखपति और करोड़पति के जो सपने हैं, वो सपने पूरे करते चले जा रहे हैं। ऐसे 5 पांडव महान डायरेक्टरों के लिए मैं एक जोरदार ताली चाहूंगा। दोस्तों, ये हमारा बिजनेस सपोर्ट सिस्टम, ये बहुत ही अच्छा बिजनेस सपोर्ट सिस्टम है, जो यहाँ पर हमें सिखाता भी है और जिताता भी है। दोस्तों, यहाँ पर हमें रोज इस सिस्टम के माध्यम से सुबह मॉर्निंग में सेशन मिलता है। उस सेशन में एक से एक लीडर को सुनते हैं और आगे बढ़ा जा सकता है। दोस्तों, यह हमारे BSS फाउंडर मनोज कुमार सोनी सर और DN शर्मा सर को मैं प्रणाम करता हूँ, जिनकी सोच से इस बिजनेस सपोर्ट सिस्टम का निर्माण हुआ। इनकी एक सोच से आज लाखों लोग अपने जीवन में निरंतर प्रगति की ओर अग्रसर हैं। सही है। ऐसे सरों को मैं प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, यह हमारे न्यू डायमंड सर तोमेश नारायण सर, रुपेश साहू सर और सर प्रकाश साहू सर और हमारे जो BSS फाउंडर महागुरुओं को मैं सभी को यहाँ से मैं प्रणाम करता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर सभी ये जो रेड क्लब लीडर हैं, इन्हें भी मैं प्रणाम करता हूँ। इनके जोश और जज्बे की तो तारीफ करना चाहिए। दोस्तों, इन्होंने निरंतर लोगों को सफल बनाते चले जा रहे हैं। इसमें यदि बात करना जाऊं तो एक सूरज को दिए दिखाने के बराबर है। और सभी एक लीडर में इतनी दमदारी है कि जोश और जज्बा फूट फूट के भरा हुआ है। तो मैं ऐसे सभी रेड क्लब लीडर को प्रणाम करता हूँ। तो सही है, हमारे महागुरु रुपेश साहू सर, जो हमेशा हंसमुख रहते हैं और इन्हीं के मार्गदर्शन में आज परासिया और छिंदवाड़ा में जोरदार काम चल रहा है। यदि छोटी सी भी प्रॉब्लम होती है तो हमारे महागुरु के द्वारा उसका समाधान किया जाता है और निरंतर प्रोत्साहित करते हुए हमें निरंतर सफलता की ओर लेते चले जा रहे हैं। ऐसे महान गुरु रुपेश साहू सर के लिए मैं जोरदार ताली चाहूंगा। थैंक यू टाइगर, थैंक यू। और यह हमारी गुरु माता सुमन साहू मैडम, आज जो ये सफलता मिल रही है सभी इन्हीं की देन है। और इन्हीं के मार्गदर्शन में आज हम काम कर रहे हैं। और ये इन्होंने इस बिजनेस को हमें कैसे करना है, किस तरीके से आगे बढ़ना है, इन्हीं के मार्गदर्शन में आज परासिया और छिंदवाड़ा पूरी तरीके से विकसित हो रहा है। यदि मैं छिंदवाड़ा की बात करूं जाऊं तो छिंदवाड़ा की आन बान शान सुमन साहू मैडम महान। तो ऐसे गुरु माता के लिए मैं जोरदार ताली चाहूंगा। ऑल द बेस्ट और- टाइगर, ऑल द बेस्ट। और दोस्तों, यह हमारी सहयोगी गुरु माता लक्ष्मी चौहान मैडम, जिन्होंने निरंतर हमें प्रयास करती हैं, जो भी दिक्कतें होती हैं उसका सॉल्यूशन देती हैं और हमें आगे बढ़ाने में इन्हीं का जोरदार हाथ है। तो इनके लिए मैं जोरदार ताली चाहूंगा। दोस्तों, मैं यहाँ पर मैं छोटी सी एक मेरी लाइफ को मैं शेयर
करना चाह रहा हूँ। दोस्तों, मैं यहाँ पर सहारा इंडिया में एक कंप्यूटर ऑपरेटर के पद पर हूँ और अभी मुझे ऑडिट का डिपार्टमेंट मिला हुआ है और मैं यहाँ पर जॉब करते हुए भी इस सेफ शॉप को मैं पार्ट टाइम करता हूँ और मेरे ये सहयोगी देखेंगे, ये मेरे सहयोगी हैं जो साथ में बैठे हुए हैं। यह हमारे जूनियर प्रोग्रामर और मेरे जो साथी हैं, वो यहाँ पर जॉब कर रहे हैं सहारा इंडिया में। दोस्तों, सहारा इंडिया में जॉब करते-करते मुझे अपने ग्रेट लीडर विनोद कुमार सोनोवाल जी के माध्यम से सेफ शॉप में ये प्लान देखने को मिला और जब मैंने ये इस प्लान को देखा और तो मुझे ये लगा कि मैं जहाँ जॉब कर रहा हूँ, वहाँ से मेरी आवश्यकताओं की तो पूर्ति हो रही है। 10-12 साल हो चुके हैं मैं वहाँ पे जॉब करते हुए और वहाँ पे आवश्यकताओं की तो पूर्ति कर रहा था, लेकिन बड़े सपने को पूरा नहीं कर पा रहा था। लेकिन इसी बीच मुझे ये प्लान मिला कि जहाँ पर मैंने प्लान में देखा कि यहाँ पर अपनी आवश्यकताओं की भी पूर्ति कर सकते हो और बड़े से बड़े सपनों को भी पूरा कर सकते हैं और इसमें बताया गया जिस तरीके से कि यदि आप जॉब को 60 साल करते हो और जिस बिज़नेस को यदि आप से 10 से 5 साल कर लेते हो, तो वहाँ पर एक बड़ी सफलता हासिल कर सकते हो। तो दोस्तों, मेरे मन में एक संकल्प आया कि चलो यहाँ से यदि ये सपने पूरे हो सकते हैं, तो इस बिज़नेस को करना चाहिए। तो दोस्तों, मैंने तुरंत ही इनकी जानकारी जैसे ही मिली, मैंने वहाँ पर संकल्प पत्र फिल अप किया और अपने सपनों को लेकर आगे बढ़ा। दोस्तों, ये मेरी लॉगिन आईडी आप देख सकते हो कि 1/6/2022 को मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ था और रजिस्ट्रेशन होने के बाद आज हमारी गुरु माता के माध्यम से इस बिज़नेस में करने का मौका मिला और यहाँ से मैंने 2 महीनों के अंदर मैंने पहली रैंक का अचीवमेंट किया और जब मेरी पहली रैंक पूरी हुई थी, तो हमारे महागुरु रुपेश साहू सर का परासिया में आगमन हुआ था और इन्हीं के हाथों से मुझे पहली रैंक का सम्मान प्राप्त हुआ था। तो इनके लिए मैं जोरदार ताली चाहता हूँ। वेलकम टाइगर। दोस्तों, यह मेरी यहाँ पर तीसरे महीने के बाद मेरी यहाँ से दूसरी रैंक पूरी हुई। यहाँ पर हमारे महागुरु मनोज कुमार सोनी सर के माध्यम से मुझे यहाँ से सम्मान प्राप्त हुआ। दोस्तों, जब मैं अपने सपनों को लेके आगे बढ़ा, तो यहाँ पर अपनी गुरु माता के मार्गदर्शन से यहाँ कंपनी ऑफर में मैंने यहाँ से 4200 लेफ्ट और 4200 राइट करके मैंने गोवा टूर अचीव किया और फिर मेरे पास थोड़ा-सा समय और मिला, तो गुरु माता ने बोला कि आप आगे भी कंपनी ऑफर अचीवमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों, यहाँ से मैंने बैंकॉक ट्रिप हासिल किया और ये जो सफलता मिली है, ये सब हमारी गुरु माता सुमन साहू मैडम के माध्यम से ही मिले। ये पूरी जो सफलता मिली है, इसका श्रेय मैं पूरा अपनी गुरु माता सुमन साहू मैडम के चरणों में समर्पित करता हूँ। ऑल द बेस्ट टाइगर। दोस्तों, यहाँ पर जब जैसे ही बैंकॉक ट्रिप हासिल हुआ था, उसके बाद हमारा श्रीजी रिसोर्ट में एक छोटा-सा मिनी फंक्शन हुआ था, जिसमें हमारे सभी महागुरुओं का आगमन हुआ था और इन्हीं महागुरुओं के माध्यम से आज मुझे वहाँ पर इतनी सारी माला मिली, मंच मिला, माइक मिला, शील्ड मिली, सर्टिफिकेट मिला और ये सब महागुरुओं के द्वारा मुझे सम्मान वहाँ से प्राप्त हुआ। दोस्तों, मैंने यहाँ पर देखा हूँ कि यहाँ पर इतना यदि थोड़ा-सा भी आप अचीवमेंट कर लेते हो, तो यहाँ मान-सम्मान तो इतना मिलता है कि पूछो मत। दोस्तों, मैं आगे बढ़ा हूँ, यहाँ पर जैसे ही मैंने अपनी दूसरी रैंक पूरी की, तो यहाँ से मुझे कान्हा किसली बूट कैंप प्राप्त हुआ। ये देख सकते हो साथियों, हमारे जो साथी जो बूट कैंप में अचीव बने थे, ये सभी उनकी फोटो है। लक्ष्य झारिया मैडम, सरोनिया जी, राजकुमार कोचले जी और यहाँ पर हम कान्हा किसली बूट कैंप में सभी साथियों के साथ गए थे और वहाँ पर सभी गुरुओं के माध्यम से कुछ न कुछ वहाँ पर बहुत कुछ सीखे हमने वहाँ पर। और इसके बाद यहाँ से मेरी तीसरी रैंक पूरी हुई, जहाँ पर रायपुर फंक्शन में महान गुरुओं के माध्यम से मुझे सम्मान प्राप्त हुआ। ऐसे महागुरुओं को मैं प्रणाम करता हूँ। और तीसरी रैंक पूरी करने के बाद हमें जिम कॉर्बेट नैनीताल जाने का मौका मिला। वहाँ पर हमने कंपनी का हेड ऑफिस देखा, वेयर हाउस देखा और ये हेड ऑफिस और वेयर हाउस बहुत ही कम समय में हमको देखने को मिला। कि इसके लिए मैं हमारे बीएसएस फाउंडर मनोज कुमार सोनी सर को तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ, जो हमें कम ही समय में ये सब सफलताएं हमें
दिखाते चले जा रहे हैं। दोस्तों आज सोमवार का दिन है, जैसा आप जानते हो कि आज फॉलोअप का दिन होता है और फॉलोअप को इस बिजनेस में रीढ़ की हड्डी माना जाता है। दोस्तों आज यदि फॉलोअप को सीखने के लिए जो फॉलोअप यदि सीखा नहीं है तो वह अपने सीनियरों के माध्यम से फॉलोअप को सीखे और यदि फॉलोअप आता है तो वह अपने डाउनलाइन के साथ जाके फॉलोअप कर सकते हैं। लेकिन फॉलोअप में जाने से पहले कुछ बातें को ध्यान में रखना ज़रूरी है कि अपने को अच्छे ड्रेस कोड में जाना है और वहाँ पर जहाँ यदि फ़ॉलो-अप कर रहे हैं, वहाँ का माहौल देखना है कि अपन वहाँ पे फ़ॉलो-अप शांतिपूर्वक कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और ये सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अपने फ़ॉलो-अप की ओर आगे बढ़ते हैं। और दोस्तों फ़ॉलो-अप में जाने से पहले कुछ और डीडी मिलने के मुख्य 3 कारण होते हैं, फ़ॉलो-अप एंड क्लोजिंग, फ़ॉलो-अप एंड क्लोजिंग, फ़ॉलो-अप एंड क्लोजिंग। दोस्तों फ़ॉलो-अप में जाने से हेतु हमें आवश्यक वस्तुएँ अपने पास में रहनी चाहिए। लिस्ट बुक, कम से कम 5 लिस्ट बुक अपने साथ में रखना चाहिए और एक अपनी खुद की 150 लोगों की जो कंप्लीट लिस्ट है, वो लिस्ट बुक को भी अपने साथ रखना चाहिए। दोस्तों इस बिज़नेस में यदि सफलता प्राप्त करना है, तो लिस्ट बुक का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है और सक्सेस मंत्र अपने साथ में 5 सक्सेस मंत्र को भी साथ में रखना चाहिए। ये सक्सेस मंत्र एक अल्लाह जी का चिराग है। दोस्तों पूरी सफलता के गुण इनमें समाहित हैं। अब संकल्प पत्र और संकल्प पत्र की बात किया जाए तो अपने पास जब भी फॉलो पे जाते हैं, कम से कम 4 संकल्प पत्र होने चाहिए। दोस्तों हम यदि कहीं संकल्प फॉलो पे गए हैं और वहाँ पर यदि ट्रायंगल की बात आती है और ज़्यादा संकल्प पत्र रहते हैं, तो इसलिए अपने ज़्यादा से ज़्यादा 4 कम से कम 4 तो संकल्प पत्र अपने पास रहना चाहिए। बिज़नेस फ़ोल्डर, हमारे बिज़नेस सिस्टम के माध्यम से नए-नए बिज़नेस फ़ोल्डर प्राप्त होते हैं, उसे भी अपने साथ में रख कर रखना चाहिए। अपॉइंटमेंट डायरी, तो एक अपॉइंटमेंट डायरी रखना चाहिए दोस्तों, जिसमें दिन भर का शेड्यूल अपन उसमें लिख सकें। और इनकम स्क्रीनशॉट, यदि हम फ़ॉलो-अप पे जा रहे हैं, यदि हमारी एक बड़ी-बड़ी इनकम आई है, तो उसका कलर कॉपी में स्क्रीनशॉट प्रिंट आउट करके अपनी फ़ाइल में लगा के रखना चाहिए। यदि अपनी इनकम नहीं आई है, तो अपने जो सीनियर हैं, उनकी यदि इनकम आई है, उनका भी स्क्रीनशॉट अपनी फ़ाइल में लगा के लेना लेना चाहिए। दोस्तों जब अपन फ़ॉलो-अप में जाते हैं, तो यदि अपन इनकम का स्क्रीनशॉट बना देते हैं, तो इसका भी अपना बहुत बड़ा फ़ायदा मिलता है। और कॉपी और पेन, दोस्तों जब अपन फ़ॉलो करते हैं, तो कभी भी कॉपी और पेन पे करना चाहिए। सामने वालों की संख्या का समाधान आप कॉपी और पेन में कर सकते हो। जैसे ही आप पेन से लिखते हो तो उसकी ध्यान पूरा उम, अपने डायरी पे होता है और इस तरीके से वह अपने साथ आगे जुड़ने की उम्मीद रखता है। और दोस्तों भरे हुए संकल्प पत्र, अपने साथ भरे हुए संकल्प पत्र भी रखना चाहिए कि अपने को सामने प्रोस्पेक्ट को ये दिखा सके कि हमारी कंपनी में इस तरीके से फॉर्म को भरा जाता है। मोटिवेशनल किताबें, अपने साथ कुछ मोटिवेशनल किताबें रखना चाहिए। जैसे यदि हमें पास से किसी भी समय मिलता है, तो मोटिवेशनल किताबों को पढ़कर भी अपन यहाँ पर फ़ॉलो अप किया जा सकता है। और स्मार्ट सा बैग, दोस्तों एक अपना स्मार्ट सा बैग रखना चाहिए। और मैंने ये देखा हूँ दोस्तों कि बैग कुछ लोग किसी तरह का बैग यूज़ कर लेते हैं, लेकिन अपनी कंपनी में एक जोरदार बैग भी है, उस बैग को भी लेकर इस टूल को साथ में रहकर फ़ॉलो अप पे जाना चाहिए। दोस्तों, आज यहाँ अपन देख रहे हैं कि यदि अपन फ़ॉलो अप पे जाते हैं, तो अपने मन में कई प्रकार के विचार आते हैं। दोस्तों, ये विचार आना एक स्वाभाविक है क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं ना, हमें विचार ज़्यादा करते कम हैं और विचार ज़्यादा लाते हैं। तो दोस्तों, ये जो हमारे मन में जो विचार आते हैं, वो विचार कौन-कौन से आते हैं? फ़ॉलो अप करते समय हमारे मन में आने वाले विचार, प्रोस्पेक्ट से हम बात की शुरुआत कैसे करें? दोस्तों, हमारे सही है। मन में एक विचार आता है कि यार प्रोस्पेक्ट में कि हाँ, फ़ॉलो अप पे तो चले गए हैं, अब हम बात की शुरुआत कैसे करें? प्रोडक्ट से करें, इनकम से करें, ये हमारे मन में विचार आते रहते हैं, किस टॉपिक पे बात करें? और प्रोस्पेक्ट प्रोडक्ट लेगा या नहीं? जॉइनिंग करेगा या नहीं? दोस्तों, प्रोस्पेक्ट प्रोडक्ट भी लेगा, जॉइनिंग भी लेगा, लेकिन हमारे मन में ये इस प्रकार के सवाल निरंतर चले आते हैं फॉलो-अप में जाने से पहले। प्रोस्पेक्ट किस बात से ज़्यादा उत्साहित रहेगा, प्रोडक्ट से या इनकम से? प्रोस्पेक्ट के पास प्रोडक्ट लेने लायक पैसा है या नहीं है? ये भी विचार हमारे मन में आता है।
दोस्तों, सवाल के जवाब खोजें। साथियों, हमें इन सब सारे सवालों के जवाब प्रोस्पेक्ट के माध्यम से ही प्राप्त होते हैं और उन्हीं के माध्यम से इन्हीं सवालों का जवाब लेते रहें। जैसे दोस्तों, जब अपन फ़ॉलो-अप पे जाते हैं, तो सीधे एकदम जाके अपने व्यवसाय पे बात नहीं करना है। और अपने पहले जाके प्रोस्पेक्ट पर जो वर्तमान में उनके जो काम चल रहे हैं, उसके बारे में हल्की-फुल्की जानकारी लेना। जैसे इस जानकारी में, सर आप क्या करते हैं? आपकी मंथली इनकम कितनी है? आप इस इनकम से संतुष्ट हैं या नहीं हैं? आपके जीवन में आगे सपने क्या-क्या है? क्या आपकी इस नौकरी से आपके सपने पूरे हो सकते हैं? दोस्तों, यदि अपन इस तरीके की बातें करते हैं, तो अपने को पता चलता है कि उसमें बिज़नेस में उनको जॉइन करने के लिए किस पॉइंट पे बात किया जाए। यदि हमें इस पॉइंट में से एक आध भी क्लू मिल जाता है कि इस पॉइंट के माध्यम से इनको अपने व्यवसाय में शामिल कर सकते हैं, तो दोस्तों इसलिए छोटी-मोटी बातों को से शुरुआत करनी चाहिए। दोस्तों, फ़ॉलो-अप में प्रेज़ेंटेशन के पश्चात प्रोस्पेक्ट से सदैव बदले हुए सवाल करें। प्रोस्पेक्ट के जो भी सवाल है, वह आपको लेकर नहीं है, वह आपके काम को लेकर है, वह आपके प्रोडक्ट को लेकर है, वह आपके कंपनी के इनकम प्लान को लेके है। दोस्तों, यही एक आपके काम को लेकर हमेशा प्रोस्पेक्ट के सवालों का स्वागत करिए। दोस्तों, एक सबसे बड़ी बात है, कभी भी अपने प्रोस्पेक्ट के जो भी सवाल होते हैं, उसका हमेशा वेलकम करिए। उसकी कोई भी नेगेटिविटी बात का जवाब देने की अपने को आवश्यकता नहीं है। अगर आपसे कोई सवाल पूछ रहा है, तो ये आपका पॉज़िटिव साइन है, वह और कुछ सीखना चाहता है। ये हमारे लिए एक शुभ संकेत होता है दोस्तों। जब हमारा प्रोस्पेक्ट अपने सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल, यदि प्रोडक्ट को लेके सवाल करता है या फिर अपने प्लान को लेके सवाल करता है, तो हमारे लिए एक शुभ संकेत है कि वह हमारे बिज़नेस में जॉइन होना चाहता है। ये उनसे बेहतर है, जो चुप बैठे रहते हैं। दोस्तों, हम कई बार फ़ॉलो-अप में जाते हैं, कई लोग सुनते हैं, चुप बैठे रहते हैं, कोई जवाब नहीं देते हैं, लेकिन ये उनसे तो अच्छे हैं ना। और शुरुआत में जिनके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, वही सबसे बेहतर लीडर होते हैं। दोस्तों, यदि जो इस बिज़नेस को जॉइन करना चाहता है और जॉइन करने के पहले उसके मन में बहुत सारे सवाल होते हैं, कभी प्रोडक्ट को लेके होते हैं, कभी कंपनी को लेकर होते हैं, लेकिन इन सभी सवालों का जवाब हमें देना है। जब उन्हें सही जवाब मिल जाता है, तो वे हमारे भविष्य के एक लीडर होते हैं और उन्हें पूरी बातों से वो संतुष्ट हो जाते हैं, तो वह हमारे बिज़नेस में पूरी तरीके से जॉइन होकर जोश और जज़्बे के साथ अपने काम को आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, यहाँ बॉडी लैंग्वेज की बात किया जाए, हमेशा अपना जो चेहरा है, फ़ॉलो-अप में स्माइल करते हुए रहना चाहिए, पॉज़िटिव रहना चाहिए। आपका जो एक्साइटमेंट है, वो ही आपको 50% सफलता दिलाता है। आपको दोस्तों वो प्रोस्पेक्टर वो जॉइन होगा नहीं बोल, लेकिन आपके पॉज़िटिव को देखते हुए वो 50% तो वहाँ हाँ बोल देता है। रही बात 50% की, बात 50% तो आगे हो ही जाता है। खुले मन से उन्हें सुने और उनकी खुले मन से उन्हें सुने और प्रशंसा करें और प्रोत्साहित करें। उनके खुले मन से उनके सवालों का जवाब देना है, सुनना है और उनका हमेशा प्रोत्साहित करते रहना है कि सर आपका ये अच्छा है, वो अच्छा है, आपका जॉब अच्छा है, जो जो भी है उनको प्रोत्साहित करते रहिए। उनको पूरा बोलने दी, क्योंकि 30 से 40% लोग अपना जवाब खुद ही दे देते हैं। दोस्तों, ये भी हुआ है, उनको बोलने दीजिए, वो उनके सवालों में ही जवाब छिपे हुए हैं, इसलिए उन्हें बोलने का अवसर देना चाहिए। सवाल बोलते समय में एक ही सवाल को सुनें और उसका जवाब दें। प्रोस्पेक्ट के सवालों को छोटा-सा आसान तरीके से रखें। दोस्तों, हमने ये देखे हैं कि प्रोस्पेक्ट कोई सवाल कर रहा है, तो उसको छोटा बना के, स्विफ्ट बना के उसके सामने रखें। जी, ऐसा नहीं कि ज़्यादा समय तक अपने फ़ॉलो-अप करते चले जा रहे हैं और जिससे कि यदि ज़्यादा समय लेता है, तो वहाँ से भी अपने रिज़ल्ट प्राप्त नहीं होते और आसान तरीके से उसको रखा जाए और आवश्यकता से अधिक जवाब ना दें। दोस्तों, ये एक सबसे बड़ी बात है, प्रोस्पेक्ट जो पूछ रहा है, उसी का जवाब दें, अन्यथा ज़्यादा बातें ना करें। दोस्तों, मैं आगे बढ़ता हूँ। फ़ॉलो-अप में प्रेज़ेंटेशन के पश्चात प्रोस्पेक्ट से सदैव बदले हुए सवाल करें। प्रोस्पेक्ट के जो भी दोस्त दोस्तों स्लाइड हाँ, सॉरी दोस्तों।
ओके, ठीक है। फॉलोअप और क्लोजिंग करते समय होने वाली गलतियां। प्रोस्पेक्ट को 24 से 48 घंटे से ज्यादा का समय नहीं दें। दोस्तों ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। यदि संडे के दिन प्रेजेंटेशन हॉल में यदि कोई प्रोस्पेक्ट आया है तो उससे 24 घंटे के अंदर तो फॉलोअप हो ही जाना चाहिए। ये बहुत ही अति उत्तम है। यदि आप 24 से ज्यादा 48 घंटे के अंदर यदि फॉलोअप कर लेते हैं तो भी बेहतर है, लेकिन उससे ज्यादा यदि उन्हें छोड़ते हैं तो आप जानते हैं कि भारत के वायरस उन्हें लग जाते हैं और हमें बिजनेस में उसके मन में नेगेटिविटी आने लगती है। क्लोजिंग के बाद डिसीजन ना पूछना भी एक बड़ी गलती है। दोस्तों आपने प्रोडक्ट प्लान दिखा दिया, बिजनेस प्लान दिखा दिया और उसके बाद यदि उसका डिसीजन ना पूछे, उसे पैसा ना मांगे, ये भी एक हमारी बड़ी गलती है। दोस्तों हमें पैसे के लिए पैसा मांगना पड़ेगा, वो पैसा निकाल के नहीं देगा, हमें मांगना पड़ता है। ज्यादा से ज्यादा प्लान को शो करना, ये ज्यादा समय लेना, ये भी हमारी बड़ी गलती है। इसलिए मैं आगे बताया था कि ज्यादा समय भी ना लिया जाए और ज्यादा प्लान शो भी ना किया जाए। क्लोजिंग करते समय उसे 2 ऑप्शन में कभी ना का ऑप्शन ना दें। जैसे आपको प्लान में सबसे अच्छा क्या लगा, आपको प्रोडक्ट सबसे अच्छा कौन-सा लगा, आप पेमेंट कैसे करेंगे या फ़ोन फ़ोन पर। प्रोस्पेक्ट का ईगो हर्ट नहीं करना है। दोस्तों ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। जो भी प्रोस्पेक्ट होता है उसका ईगो हर्ट किसी भी शब्दों को लेते हुए नहीं होना चाहिए। पैसा माँगते समय अपनी स्ट्रॉन्ग वर्डिंग ना रखें। नॉर्मल भाषा में बात करें, जिस तरीके से अपन पहले करते हैं। प्रोस्पेक्ट को प्लान देने के बाद प्रोस्पेक्ट के सवालों का जवाब देने की प्रक्रिया को ही क्लोजिंग कहा जाता है। दोस्तों ये आगे बढ़ते हैं। बेस्ट क्लोजिंग कैसे करें? बेस्ट क्लोजिंग करने के लिए आपको उनकी हर समस्या का समाधान करना ही पड़ेगा। यदि आपको बेस्ट क्लोजिंग करनी है दोस्तों, उसके मन में जो प्रोस्पेक्ट के मन में जो सवाल चल रहे हैं, उनकी समस्या का यदि आप समाधान कर देते हैं, तो आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। प्रोस्पेक्ट की नीड, ज़रूरत और उसका सॉल्यूशन देना। उनकी जो भी ज़रूरत है, वो प्रोडक्ट को लेके है या फिर प्लान को लेके है, उनकी सब ज़रूरतों को भी आप पूर्ति करना अपना दायित्व होता है। प्रोस्पेक्ट को उनके कंफर्ट ज़ोन में ही उसका सॉल्यूशन दें। दोस्तों ये सबसे बेस्ट क्लोजिंग का सबसे बड़ा अच्छा ऑप्शन है कि उसे जहाँ बैठे हो, वहीं पर उसका सॉल्यूशन दे दें। क्लोजिंग करते समय आप में एक्साइटमेंट ज़्यादा होना चाहिए। दोस्तों मैंने बताया एक्साइटमेंट 50% तो रिजल्ट आपके एक्साइटमेंट से आपको मिल जाते हैं। प्रोस्पेक्ट को कोई ना कोई स्टोरी सुनाए तथा उसे अन्य महान व्यक्तियों के साथ कंपेयर करें। फिर जो हमारे प्रोस्पेक्ट होते हैं, हमारे जो ग्रेट लीडर होते हैं, उनकी छोटी-सी वीडियो दिखा दिए, फिर जिसके माध्यम से कंपेयर करके भी अपन उन्हें सहमत करा सकते हो और बेस्ट क्लोजिंग कर सकते हैं। आप प्रोस्पेक्ट को यकीन दिलाएँ कि यदि आप 100% देते हैं, तो मैं आपके साथ 200% दूँगा। ये उसके दोस्तों विश्वास दिलाना है। दोस्तों बहुत इस बढ़िया। बिज़नेस में विश्वास ही एक सबसे बड़ी सफलता है। दोस्तों यदि आप फ़ॉलो-अप को अच्छे तरीके से सीखना है, तो हमारे फाउंडर लीडर मनोज कुमार सोनी सर के माध्यम और बीएसएस सपोर्ट सिस्टम के माध्यम से ये 2 बुकों को दी गई है। ये 2 बुकों में पूरा सक्सेस मंत्र में हफ्ते भर के कार्य लिखे गए हैं। फ़ॉलो-अप में किस तरीके से फ़ॉलो-अप करना है, ये सीखा जा सकता है और ये सीख के अपन कम समय में ही अपनी डायमंडशिप को हासिल किया जा सकता है। तो दोस्तों ये इस बुकों को प्राप्त करके अपन सफलता प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों ये अपने कंपनी का जो ऑफर चल रहा है टाइटन, यह ऑफर 1 जून से 4 जून से स्टार्ट हुआ है और 11 अक्टूबर तक चल रहा है। यदि कंपनी ऑफर में आप अचीवमेंट कर लेते हो, तो अपनी सफलता बड़े रूप में प्राप्त कर सकते हो। यहाँ से 4200 लेफ्ट और 4200 राइट करके आप गोवा टूर कर सकते हो। 5400 बीवी लेफ्ट और 5400 बीवी राइट करके थाईलैंड कर सकते हो और 8400 बीवी लेफ्ट और 8400 बीवी राइट करके दुबई कर सकते हो और यूरोप के लिए 12,600 लेफ्ट और 12,600 राइट करके आप यूरो टूर हासिल कर सकते हो। तो दोस्तों हमारी कंपनी के लिए मैं जोरदार ताली चाहूँगा कि ये पैसों के साथ-साथ हमें विदेश का टूर भी साथ में उपलब्ध करा रही है। दोस्तों मैंने इसके पहले भी जब मैं टूर अचीवमेंट किया था, तो एकदम सफलता पे सफलता और रैंक पे रैंक प्राप्त होती है और इनकम की बात किया जाए, तो दोस्तों जब अपन कंपनी का टूर अचीवमेंट करते हैं,
तो ऐसा कोई वीक नहीं होता है जहाँ पर अपने इनकम ना आ रही हो। बहुत बढ़िया। तो दोस्तों, ये हमारे बीएसएस फाउंडर मनोज कुमार सोनी सर और बीएसएस सिस्टम के माध्यम से हमें गुरु मंत्र सेशन प्राप्त होता है, 3.0 मनाली प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर दोस्तों आप अपना रैंक का अचीवमेंट करिए और गुरु मंत्र सेशन मनाली का अचीवमेंट किए। और जिन भी साथियों में चारों राज्यों से जिन साथियों ने भी इस गुरु मंत्र को सेशन को कंप्लीट किया, उनके लिए मैं जोरदार ताली चाहूँगा और भी साथियों से चाहूँगा कि वे जल्द से जल्द अपनी रैंक को अपग्रेड करें और गुरु मंत्र सेशन मनाली का टूर अचीवमेंट करें। दोस्तों, यहाँ से मैं आज सिस्टम और सीनियर के माध्यम से जो सीखा हूँ, मैंने थोड़ा-सा बताने का प्रयास कर रहा हूँ और ये मेरी पहली मीटिंग थी। यदि मेरे बोलने में या किसी प्रकार की गलती हुई, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। दोस्तों, धन्यवाद। दोस्तों, यहाँ से मैं अपनी स्लाइड को कंप्लीट करता हूँ।